इशारे से नमाज पढ़ना जायज़ होने इशारे से नमाज जायज़ होने की हिकमत क्या बयान की गई है। चनांचे जिस मरीज़ को चित लेटने का हुक्म दिया गया हो, अब वो मरीज़ है, सख्त मरीज़ है, वो बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, अब वो ऐसी सूरत में नमाज कैसे पढ़ेगा। तो फिर ये हुक्म है कि वो जिसको चित लेट कर इस तरीके से सीधा जो है लेट करके नमाज पढ़ता है, तो सीधा जब लेटेगा तो चित इसको कहते हैं, तो चित लेटने का उसको हुक्म दिया गया। तो फिर ऐसा शख्स इशारे के ज़रिए से अपनी नमाज को पढ़ेगा, इसलिए कि इंसानी आज़ा की इज़्ज़त व हुर्मत जान के हुर्मत के बराबर है। यानी जिस तरह जान बचाना फ़र्ज़ है, इसी तरह आज़ा का बचाना भी फ़र्ज़ है। कि हम पता चला कि खड़े होकर के नमाज पढ़ते हैं, लेकिन चक्कर आया, गिर गए, तो हमारा जो है गिरेंगे तो सर में चोट लगेगी या हाथ पैर टूट जाएगा या और भी कोई सूरत हाल है। तो जिस तरीके से जान का बचाना फ़र्ज़ है, इसी तरीके से जिस्म के तमाम आज़ा की हिफाजत करना भी यह हमारे ज़िम्मे फ़र्ज़ किया गया है। इसलिए वो ऐसा शख्स जिसको चक्कर आता है वो खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ सकता है। उज़्र है उसके लिए कि चक्कर आता है, नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होगा, चक्कर आ करके गिरेगा तो चोट लगेगी उसको, तो उसके लिए भी जान का बचाना फ़र्ज़ है, आज़ा का बचाना फ़र्ज़ है। इशारे की सूरत में आज़ा की भी हिफाजत होती है, इसलिए इशारे से नमाज पढ़ना ये जायज़ करार दिया गया है। चुनांचे अल-बहर राइक के अंदर है क़ौलुहु व इन तअज़्ज़र अल-क़ुऊद औ मा मुस्तल्क़ियन कमा लौ क़दरा अलल क़ुऊद वलाकिन बज़ग़ल मा मिन ऐनिही फ़अमरहु तबीब। ये इस तरीक़े अन यस्तल्क़िया अय्यामन अला ज़हरिही व नहाहु अनिल क़ुऊद व सुजूद। इस तरीक़े की इबारत जो है क्या नाम है अल-बहर राइक के अंदर नकल की गई, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 114 बाबु सलातिल मरीज़, जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 99 बाबू सलातिल मरीज़ के जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर इसी तरीके से नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 98 हरूफ तहजी अलिफ उन्वान है इशारे से नमाज जायज़ होने की हिकमत। इसके तहत जो है इस मसले को नकल किया गया, वहाँ देख सकते हैं।